हेलो फ्रेंड्स। ये ये वीडियो जो हम लोग शूट कर रहे हैं ये यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2025 के परिप्रेक्ष्य में है, इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम संदीप है और मैं कई वर्ष पहले पीसीएस का एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ और वर्तमान में सेवारत हूँ। मैं आप लोगों की जो 29 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है पीसीएस मेंस वाली, उसमें हेल्प करने के लिए कुछ खास बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों को उन इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ हैं उन पे फोकस करना चाहते हूँ जहाँ पे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। वैसे सभी स्टूडेंट जो लगातार मेंस लिख रहे हैं और उनके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, उसके पीछे की क्या वजह है और हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस विषय पे भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी बहुत ही कम समय आपके एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है, तो इसमें आपको सबसे पहले अपना जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है और उनको रिवाइज इस मैनर में करना है कि आपके कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा अब अखबारों को या मैगजीन्स को पढ़ना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि जो आपके नोट्स बने हुए हैं वो आपने संक्षिप्त बनाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड बनाए हैं, जिसमें की कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बनाया है, की फैक्ट्स हैं उसमें, उन सबको शामिल करते हुए बनाया होगा और उसका ही आप लगातार रिवीजन करें। उसी के लगातार रिवीजन करने से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। आपको किसी भी मामले में अब ज़्यादा नए सोर्सेज पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारा पॉइंट रिवाइज नोट्स का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, जैसा कि पैटर्न है और हम लोग बार बार देख रहे हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी सीधे सीधे एज इट इज़ पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी बहुत इन डेप्थ और गहरी जानकारी आप लोग रखें और उसे तैयार करके जाएं। उनसे आपके मार्क्स फैच होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, जो आप नोट्स बनाए हुए हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, उसको आप लगातार रीडिंग करिए। उसकी 6 दिन में 5 दिन में आप ज़बरदस्त रीडिंग करिए उसकी, और कई बार उसके मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे उसका, तो आपको उसके बाद ये मेमोराइज्ड करना है उसको। जितने भी आपने रीडिंग की हैं, अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं, आपके की फैक्टर्स हैं, की फैक्ट्स हैं, उन सबको आपको मेमोराइज्ड करना है। उनमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो तकनीकी बातें हैं, उन सबको आपको याद रखना है, याद करने की कोशिश करनी है, ताकि उस कंसेप्ट से या उस पेपर से, टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल यदि पेपर में आता है तो आप उसको तेज़ी से हल कर सकें और वो सब नॉलेज आपके पीछे माइंड में रिफ्लेक्ट हो जब आप अपने आंसर्स को वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हो। जो अगला वाला है उसमें आप फ्रेमिंग करें। इस समय क्वेश्चंस की आपको फ्रेमिंग करने से हेल्प मिलेगी। आप बहुत सारे प्रश्नों की फ्रेमिंग करें। इस समय फ्रेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेमिंग में वही जो पैटर्न है, आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर जो सवाल है, मेन बॉडी है, वो उसमें मेन कीज आप बनाएंगे, उसकी सब हेडिंग्स बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो मेजर एरिया है या जो मेन बात है उसमें, उसको आप हाईलाइट कर दें। बहुत सारे सवाल आपके सामने ऐसे आएंगे जिनको पढ़ के आपको परेशानी होगी, आपको लगेगा कि मैंने उस ढंग से तैयार नहीं किया जिस ढंग से पेपर में पूछा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी तैयारी जब डेप्थ होगी आपकी, तो उसमें ये सब आपकी चीज़ें काम करेंगी वहाँ पे और आपको आंसर लिखने में तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारे टॉपिक्स के आप पहले ही पंच लाइनें और क्रक्स तैयार कर लें। जो हम लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, उसको हम लोग पहले से तैयार करके रखें और उनका इस्तेमाल करें यहाँ पे जहाँ भी आवश्यकता हमको लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं तो लिखें आप। और इस समय आप लिखते भी रहें। आपको 6 घंटे से अधिक एग्ज़ाम हॉल में लिखना है, तो आपको प्रतिदिन अब लगभग 6 घंटे के आसपास की तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। अच्छी क्वालिटी का आप जेल या बॉल पेन जो भी ले सकते हैं वो लीजिए
और अच्छी क्वालिटी के उस पेन के साथ अपनी पकड़ को और ग्रिप को प्रैक्टिस के साथ मजबूत करिए और इस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। जिस दिन मन थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो, ज़्यादा लिखिए, एक्सरसाइज करिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी मेमोरी और आपका जो काम करने में मन है वो भी आपका लगेगा। तो ये एक मोटा मोटी मेरे को ये बात आपसे करनी थी। इसमें जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि